तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। और आपका खुद का ही चैनल है, आपके भाई का चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए आप ये कहाँ पर आने के लिए जो है शूट करनी पड़ती है, हमें कहाँ पर शूट करनी पड़ती है। तो कर्नाटक ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर है लिंगायत समुदाय। ये एक ऐसा समुदाय है जो अपने लिए एक अलग ही दर्जे की मांग करता है, यानी कि अलग धर्म के दर्जे की मांग करता है। हिंदू धर्म से ये अलग होना चाहता है और ये अपने लिए एक अलग धर्म की मांग करता है। अभी हाल फिलहाल में इनका जो सबसे बड़ा मठ है यानी कि मुरुग राजेंद्र, उसके जो महंत है यानी कि मठाधीश, उसको गिरफ्तार कर लिया है डॉक्टर शिवमूर्ति को। तो क्या है ये पूरा मामला और ये पॉक्सो एक्ट क्यों लगाई और SC/ST एक्ट क्यों लगाई, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लिंगायत मठ सीर शिवमूर्ति मुरुगा शरनाडु अरेस्टेड, सेंड टू 40 डेज जुडिशियल कस्टडी। यानी कि जो लिंगायत मठ के जो हेड है शिवमूर्ति मुरुगा शरनाडु, वो अरेस्ट हो चुके हैं, जिनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। और इसी तरह से यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में भी है, वीक आफ्टर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग माइनर्स, लिंगायत मठ चीफ अरेस्टेड। यानी कि एक हफ्ते बाद जब आरोप लगाया गया था तो उसके बाद यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पर मामला जो है वो माइनर्स यानी कि नाबालिग लड़कियों का रेप करने का है। लिंगायत का जो मठ है वो चीफ, वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो एक और बाबा जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो नाबालिग लड़कियों के रेप के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ये बाबा का नाम है शिवमूर्ति शरनारू, जो कर्नाटक के सबसे ताकतवर लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। इन्हें स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के रेप के आरोप में लगने के कई दिनों के बाद तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन फाइनली इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात तो ये हो गए थे कि जब इन नाबालिग बच्चियों के रेप की FIR दर्ज कराई गई तो इनके 6 दिन तक तो पुलिस इनको गिरफ्तार ही नहीं कर पाई, लेकिन सिविल सोसाइटी और बाबा को गिरफ्तार करने की मांग जब ज़्यादा तेज़ हो गई तो फाइनली इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा लगा दी गई है, SC/ST भी लगाई गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने इन 2 स्कूल गर्ल को कई सालों तक सेक्सुअली अब्यूज़ किया, लेकिन फिर भी ना तो कोई इनके खिलाफ बोलने वाला था और ना ही इनके खिलाफ एक्शन लेने वाला था। और इतना ही नहीं, इस मामले में ना तो कोई सत्ता पक्ष कुछ बोलने को तैयार था और ना ही विपक्षी दल, सब इस मामले में चुपचाप बैठे थे। 2 गर्लें यहाँ पर, एक 15 साल की, एक 16 साल की है। और इन्होंने यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये बताया है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से लेकर जून 6, 2022 तक उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। और ये उसी स्कूल में पढ़ती थी जो मठ था ना, लिंगायत समुदाय का जो मठ चित्रदुर्ग में था, उस जो इसको ऑपरेट करता था उसमें ये लड़कियाँ पढ़ती थी। और इन्होंने ये भी कहा है कि जब भी सेक्सुअल असॉल्ट होता था उनको ड्रग्स दिया जाता था, यानी कि बेहोशी की दवाई दी जाती थी, जिससे उनको ये ना लगे कि जो हो रहा है उनके साथ वो क्या क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब जुडिशियल प्रोब शुरू हो जाएगी, न्यायिक जांच जब शुरू होगी, तो वो उनका वीडियो एविडेंस भी देंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अब अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बाबा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस बाबा की उम्र 64 साल है और ये मुरुग राजेंद्र मठ जो लिंगायत कम्युनिटी का है उसके हेड हैं और ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। ये ना सिर्फ इसके मठ के हेड है बल्कि इनको ही लिंगायत कम्युनिटी का हेड भी माना जाता है, यानी कि जो लिंगायत कम्युनिटी है उसके भगवान है, ये सर्वे सर्वा है और जो इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा व्यक्ति भी होता है। और ये पोजीशन पर 31 जनवरी 1991 से ही है और ये बाबा को काफ़ी समझदार, सिंसेयर और स्पिरिचुअल एटीट्यूड वाला माना जाता है और इस एटीट्यूड के कारण ही इसके मिलियंस ऑफ पीपल अट्रैक्ट होते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसी धार्मिक संस्थाएं बहुत सारे समाज सेवा का काम भी करती है, जैसे कि अस्पताल बनाना, स्कूल खोलना और कम्युनिटी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड करना। तो ऐसे कामों में लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कम्युनिटी में इसके ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रहता है, जिससे ये चीज़ पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती है और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इसका मठ का समर्थन मिल जाए तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। तो ये जो मठ के हेड हैं शिवमूर्ति, ये भी ऐसा ही काम करते थे। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म 1958 में चित्रदुर्ग जिले के गोडा बनाहल गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मैसूर यूनिवर्सिटी से की और फिर बाद में लिंगायत कम्युनिटी के ही मुरुग राजेंद्र मठ के ही एक छात्र बन गए, जो बाद में धीरे धीरे करके मठ के मठाधीश पद पर भी जा पहुँचे। मठाधीश यानी कि पॉन्टिफ बोल दो इंग्लिश में, इसको हेड बोल दो, यानी कि धार्मिक जो व्यक्ति होता है जो सबसे हेड बड़ा होता है उसको मठाधीश कह देते हैं, बस वो है ही। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो बाबा है और ये इनका जो मठ है ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली क्यों है। तो देखिए, मुरुग राजेंद्र मठ कर्नाटक की सबसे प्रभावशाली है। पूरे कर्नाटक राज्य में 3000 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट चलाती है जो फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा
और दूसरे ऐसे काम करती है जो डायरेक्टली समाज को अपने इन्फ्लुएंस में लाते हैं, और ख़ासकर जो पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय से लोग जो आते हैं। और अगर इस लिंगायत कम्युनिटी को देखा जाए तो पूरे कर्नाटक राज्य की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो लिंगायत कम्युनिटी ही है। कर्नाटक राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 17% इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और इसका प्रभाव इतना है कि पूरे कर्नाटक स्टेट की 224 विधानसभा सीटों में से 90 से लेकर 100 सीटों पर इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। यानी कि 224 में से 90 से 100 सीटों पर ये तय करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा। और ये मठ ना सिर्फ बीजेपी बल्कि सभी पार्टियों में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। अभी के कर्नाटक के जो सीएम है बासवराज बोम्मई भी इसी लिंगायत कम्युनिटी से हैं, और इससे पहले के जो सीएम थे बीएस येदियुरप्पा वो भी इसी लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी इस कम्युनिटी को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहती है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी इस मठ का दौरा किया था और इस मठ का जो सपोर्ट है वो हासिल करने की कोशिश की थी। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट DK शिव कुमार ने तो ये भी बोला है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी भी इस मठ के सपोर्टर हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये मठ ये कैसे मैनेज करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब बात धर्म की आती है तो सब लोग दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं। लोग इतना तो मंदी, भूकंप, बाढ़ और दूसरी आफतों से नहीं डरते जितना धर्म के मामले में डर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग अपने आप को गुड बुक्स में रखने के लिए दिल खोलकर चंदा देते हैं, और ऐसा ही मुरुग राजेंद्र मठ के साथ भी है। आम लोग तो छोड़ो, इस मठ को तो पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज़्यादा चंदा देती है, ताकि मठ के जरिए जो लोग मठ में विश्वास रखते हैं वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें और उसे चुनाव में फ़ायदा पहुंचाए। इसके अलावा इसके हेड यानी कि बाबा शिवमूर्ति ने तो लिंगायत कम्युनिटी के लिए OBC का स्टेटस भी मांगा था, जो अभी जनरल में है। ये कम्युनिटी अभी जनरल में आती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्टेटस मांग लिया है OBC का। अब क्या करें। और इस चीज़ से ये कम्युनिटी चुनाव के वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने तो इसके आगे भी बढ़ते हुए लिंगायत कम्युनिटी को एक अलग धर्म का स्टेटस देने की भी मांग की, और ये अपने आप को हिंदू धर्म से अलग भी मानते हैं, और हिंदू धर्म से अलग अपना एक खुद का अलग धर्म लिंगायत की मांग करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि बाबा शिवमूर्ति जो इस मठ के हेड है उनका क्या कहना है इस मामले पर। तो देखिए, इस बाबा ने तो अपने खिलाफ एक साजिश बताई है और ये बोला है कि किसी अंदर के लोगों ने ही ऐसा मेरे खिलाफ साजिश की है। और इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया है कि देख लेना, मैं क्लीन निकल कर आऊँगा, मेरे खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाएगा, और मैं तो वैसे भी कानून मानने वाला व्यक्ति हूँ और ये पूरी जाँच में सहयोग भी करूँगा। तो द कॉन्स्पिरेसीज दैट वर गोइंग ऑन इनसाइड ऑल दीज डेज आर गोइंग ऑन outside now. There will be a logical end to all this issue. I need your cooperation in finding the logical end. I am confident about coming out clean. There is no need for anyone to be impatient. He reportedly told his followers. Report News 18. तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लीन बताया, साफ़ सुथरा बताया, और इसमें किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं बताया। और ये साजिश बताई है, ये सब जो भी चल रहा है, और ये अंदरूनी साजिश बताई है कि कोई अपना ही है इसमें जो फंसा रहा है मुझे। और अब इस मामले में तो राजनीतिक दल भी बहुत ज़्यादा खामोश है, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटक की सबसे बड़ी कम्युनिटी को निराश नहीं करना चाहती है। लेकिन इससे जो समुदाय हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज़रूर नाराज़ होगा, क्योंकि एक तो बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में और इसके नेता को अरेस्ट कर लिया गया, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा भी नहीं देना चाहती है, जो इनकी पुरानी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।